ये चंबल की धरती है। दूर तक फैली हुई ऊंची नीची भूरी घाटियां, जिन्हें चंबल वालों की जुबान में बीहड़ कहा जाता है, अपनी खामोशी से इकरार कर रही हैं कि जब जब चंबल का कोई बेटा कानून का रास्ता भूला तो इन्हीं बीहड़ों में आ निकला। मशहूर डकैत मान सिंह, लाखा, माधो, विक्रम मल्ला, फूलन देवी और मस्तकीन के कदमों के निशान आज भी इस मिट्टी पर ढूंढे जा सकते हैं। डकैत बीहड़ों में पनाह लेते हैं, जन्म नहीं लेते। सच तो यह है कि डकैत जन्म ही नहीं लेते, इसलिए कि जन्म से कोई डकैत नहीं होता, हालात बनाते हैं उसे डकैत। जावेद अख्तर साहब की लिखी ये लाइनें मशहूर फिल्म डकैत से हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 1987 में आई फिल्म डकैत के बारे में। राहुल रवेल की डायरेक्शन में बनी इस बाकमाल फिल्म के हीरो यानी नायक रहे सनी देओल और नायिका मीनाक्षी शेषाद्री। वो गांव का माहौल, हंसता खेलता परिवार और जालिम जमींदार और उसका अत्याचार, फिर बदले की दास्तां बयां करती एक बेहतरीन कहानी। जैसा कि टाइटल से ही बयां होता है कि डकैत, तो फिल्म घूमती है डकैतों के इर्द गिर्द। वो भी कोई साधारण नहीं, बल्कि चंबल की घाटी के इनामी डकैत। जाहिर सी बात है, कोई भी डकैत अपने शौक से नहीं बनना चाहता, बल्कि हालात उसे डकैत बनाते हैं। डकैत की कहानी को अपनी कलम से रचा जावेद अख्तर साहब ने और निर्माता निर्देशक रहे राहुल रवेल साहब। फिल्म के मुख्य कलाकारों में सुरेश ओबराय साहब, राखी जी, उर्मिला शफी इनामदार, सत्यजीत, रजा मुराद साहब और परेश रावल साहब रहे। फिल्म को अपने संगीत से सजाया पंचमदा यानी R.D. बर्मन साहब ने और गीतकार रहे आनंद बख्शी साहब। दरअसल जब राहुल रवेल साहब सनी देओल के साथ फिल्म अर्जुन बना रहे थे, उसी समय उन्होंने एक और फिल्म की डायरेक्शन की जिम्मेदारी ले ली थी। फिल्म थी समुद्र। उस फिल्म के निर्माता थे मुशीर रियाज साहब। मालदीव्स में इसकी शूटिंग हो रही थी। उसी दौरान राहुल रवेल को यह एहसास हुआ कि निर्माता और उनकी टीम कलाकारों को वो तवज्जो नहीं दे रहे, उन्हें सिर्फ फिल्म पूरी करवाने से मतलब है। राहुल रवेल ने तो एक बारगी ये मन बना लिया कि मैं फिल्म छोड़ देता हूँ। खैर, वापस मुंबई आकर उन्होंने अपने गुरु श्री राज कपूर साहब से इस विषय में बात की। राज साहब ने कहा कि राहुल, तुम जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला मत करना जिससे तुम्हारा और तुम्हारी टीम का नुकसान हो। अलबत्ता तुम अपने बैनर में कोई नई फिल्म शुरू कर लो। राहुल को राज साहब की ये बात ठीक लगी और कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात जावेद साहब से हुई। बातों बातों में जावेद साहब ने डकैत की कहानी राहुल रवेल को सुनाई। कहानी इंटरेस्टिंग लगी, मन बन गया कि चलो शुरू करते हैं। दरअसल जावेद साहब ने इस फिल्म में एक नेक और शरीफ युवा की डकैत बनने की कहानी को बुना था। इस फिल्म में जावेद साहब एक डकैत के मानवीय पहलू को दिखाना चाहते थे। राहुल रवेल ने इस सब्जेक्ट को जब राज साहब को सुनाया तो राज कपूर साहब को भी कहानी पसंद आई। राज कपूर साहब ने राहुल रवेल को बताया कि इस कहानी के लिए तुम्हें एक बार चंबल और उसके आसपास के इलाके विजिट करने चाहिए। राज साहब की सलाह पर ही राहुल रवेल ने इस फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए चंबल को चुना। भिंड और मुराना का वो इलाका किसी समय काफी संवेदनशील रहा था। राहुल रवेल और जावेद साहब कुछ दिनों तक अपनी टीम के साथ उसी इलाके में ठहरे और वहां के माहौल को समझा। वापस मुंबई आकर इस बात को समझा गया कि कम से कम 2 महीने इस इलाके में रहकर शूट करना होगा। पर सबसे बड़ा सवाल था कि पूरी यूनिट की सेफ्टी का। जब इस बारे में राहुल रवेल ने राज साहब से जिक्र किया तो राज साहब ने उस समय की MP गवर्नमेंट में मिनिस्टर विट्ठल भाई पटेल को रिक्वेस्ट की, जिनकी बदौलत पूरी यूनिट की सेफ्टी के लिए 250-300 पुलिस के जवान और पूरा बंदोबस्त हो सका। खैर, फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। चंबल के इलाके के अलावा
फिल्म के बाकी सीन सेट लगाकर महबूब स्टूडियो में शूट किए गए। बात करें थानेदार विष्णु पांडे के किरदार की, तो ये किरदार परेश रावल साहब ने निभाया। इस फिल्म से वो काफी मशहूर हो गए। उन्होंने लाजवाब अभिनय किया। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक राहुल रवेल अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये बात कहते रहे हैं कि फिल्म डकैत उनके दिल के काफी करीब रही है। फिल्म डकैत में नायिका के किरदार के लिए पहले श्रीदेवी जी के बारे में सोचा गया, पर उन दिनों वे दूसरे प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी थीं, इसलिए उनसे बात न बन सकी और इस तरह से श्रीदेवी जी की जगह मीनाक्षी शेषाद्री जी को चुना गया। इस फिल्म में अभिनेत्री राखी जी ने भी जबरदस्त अभिनय किया। इस फिल्म में राजन कोठारी साहब की सिनेमैटोग्राफी ने बाकमाल काम किया। कहानी शानदार, स्क्रीन प्ले बाकमाल, नतीजा एक मास्टरपीस। हालांकि कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ठीक ठाक रही, पर फिल्म आज भी दर्शकों की तवज्जो अपने ओर खींचती है। फिल्म डकैत अपने समय की एक शानदार फिल्म रही, पर कई बार दर्शकों का मिजाज समझा नहीं जाता। उस समय तो सिनेमाघरों में यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, पर बाद में कुछ वर्षों बाद इस फिल्म को दर्शकों की तवज्जो जरूर मिली और आज इस फिल्म को एक बेहतरीन फिल्म माना जाता है और यह है भी, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो ये थी फिल्म डकैत से जुड़ी कुछ खास बातें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।